हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। IBPS RRB PO मेंस 2023 का अब रिजल्ट आने वाला है और आप लोग को रिजल्ट का वेट भी कर रहे होंगे और एक बात का डर भी लग रहा होगा कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, स्टेट वाइज कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे और रिजल्ट डेट क्या रहेगा इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे सभी कुछ अच्छे से पता चल पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। आप लोग करते क्या चीज़ें हैं, वीडियो तो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके, मैक्सिमम रीच मिल सके वीडियो को। और अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टेट वाइज। पहले कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं और वीडियो छोटा ही रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो स्टेट वाइज कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं और तब रिजल्ट डेट के ऊपर बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस मतलब कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। तो स्टेट वाइज बताए हुए थे कि स्टेट वाइज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। देखिए इस बार का जो कट ऑफ होगा तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए डर लगा रहता है क्योंकि कट ऑफ के बारे में सब जगह हर एक जगह डिफरेंट बोला जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कट ऑफ इस मतलब अगर ईयर बाय ईयर आपको कट ऑफ इंक्रीज ही देखने के लिए मिलता है। कट ऑफ जो होता है वो एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है और इस बार RRB PO मेंस का जो लेवल था वो मेंस के RRB PO मेंस के जैसा नहीं लग रहा था। वो लग रहा था क्या कि एक अच्छा खासा मतलब जैसे SBI PO मेंस IBPS PO मेंस होता है तो उस लेवल का इसका एग्ज़ाम था। जो RRB PO मेंस का लेवल इस बार बहुत ही ज़्यादा चेंज था। जो नहीं लग रहा था कि इस लेवल का मेंस RRB PO का हो सकता है, उस लेवल का मेंस का एग्ज़ाम इस बार इसका हुआ। तो इसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट कट ऑफ में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग का इतना ही अटैम्प्ट हुआ, कम अटैम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो जेन्युइन पर्सन होंगे ना, हम उसी का बात करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचिएगा उसका अटैम्प्ट इतना हो गया, उस मेरा तो इतना हो पाया। देखिए हम तुक्का का बात नहीं करते, तुक्का वाला तो कितना भी मार करके कितना भी अटैम्प्ट पहुँचा सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन पर्सन होते हैं वो क्वांट में तुक्का नहीं लगाते हैं क्योंकि क्वांट का जो पेपर था इस बार वो डिफिकल्ट आया हुआ था। तो क्वांट में वो लोग तुक्का नहीं लगाए होंगे तो क्वांट में भी अटैम्प्ट कम रहा होगा। उसके बाद अगर रीजनिंग का बात करते हैं तो रीजनिंग का भी पेपर मॉडरेट आया हुआ था तो 20 से 25 अटैम्प्ट रहा होगा। उसके बाद करते हैं इंग्लिश का कट ऑफ। तो इंग्लिश का अटैम्प्ट तो इंग्लिश का पेपर ईजी था लेकिन इंग्लिश में भी एक्यूरेसी लोग का बिगड़ता है। तो इंग्लिश को लेकर के इंग्लिश के अटैम्प्ट को उतना मैंने मतलब उतना हम नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं इंग्लिश में भी मतलब लोग अटैम्प्ट किए होंगे लेकिन इंग्लिश में एक्यूरेसी लोगों का बिगड़ता है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर और GA। तो GA एक अलग ही लेवल का अब रहता है। GA को लेकर के आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम 40 में 40 बनाएंगे। तो 40 में 40 उन्हीं का बनता है जो लोग तुक्का लगाते हैं। वैसे नॉर्मल 10 से 15 अगर आपका आ गया तो वही ठीक है और उतना ही स्कोर मतलब उतना ही लोग कर भी पाते हैं जो पढ़ करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी 40 में 40 कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि इस लेवल का GA आ रहा है तो कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे आप कितना भी पढ़ करके जाइए। आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को पता चलता होगा कि चाहे RRB क्लर्क मेंस का में भी जो जी आया हुआ था वो भी उस लेवल का था जो पूरा कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर सकता है। अब बाद में बचता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी जो पेपर आया हुआ था वो ईजी से मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो लोग उसमें भी अटैम्प्ट किए थे लेकिन मान के चलिए तो वो कि अगर अटैम्प्ट फुल में भी आप फुल करते हैं तो जो जनरली तो सभी का पॉसिबल नहीं हुआ था, तब पर भी आप कितना स्कोर कर ले जाइएगा, आपको 20 नंबर ही मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ को लेकर के। हम अटैम्प्ट सभी के बारे में बता दिए, जो जेन्युइन बच्चे रहे होंगे वो इसी रेंज में अटैम्प्ट किए होंगे। अब चलिए कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस बार जो प्रीवियस ईयर हुआ क्या था कि प्रीवियस ईयर तो रीजनिंग का पेपर एक अच्छा खासा इजी लेवल का आया हुआ था। लोग उसी में फुल अटैम्प्ट कर किए हुए थे। आप लोग को पता होगा कि रीजनिंग के एक क्वेश्चन में 1.25 नंबर मिलता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ तो कुछ ज़्यादा ही हाई था। तो इस बार आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमें जो लग रहा है कि जैसे ये सब स्टेट हो गया, बिहार, कर्नाटका, मणिपुर और क्या कहते हैं और एक दो स्टेट है छोटा छोटा, तो उस सब का कट ऑफ बिहार के बारे में हम बता रहे हैं दोस्तों। बिहार में हुआ क्या चीज़ है कि बिहार, कर्नाटका, मणिपुर ये सब का कट ऑफ मतलब कर्नाटका मणिपुर का कट ऑफ तो 70 से नीचे रहेगा ही रहेगा। एक बिहार में हमें जो लग रहा है कि लगभग इसका कट ऑफ 70 तक रह सकता है क्योंकि बिहार में भी लग रहा है कुछ वैकेंसी ऐड हुआ है। कन्फर्म हमें पता नहीं है लेकिन लग रहा है कि कुछ वैकेंसी ऐड हुआ है। तो अगर कुछ ऐड हुआ होगा तो कट ऑफ इसका भी 70 से नीचे आ जाएगा।
और इसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि एक आरटीआई फाइल करने के लिए, कि जिससे कुछ पता चल पाए कि अगर क्या कहते हैं कि बिहार में कुछ वैकेंसी ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर पता चलता है तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर हमें जो लग रहा है कि बिहार में कुछ वैकेंसी ऐड हुआ है और इसके कट ऑफ को देखते हुए, और बाकी जितना भी अदर स्टेट है, तो बाकी जितना भी अदर स्टेट है, कुछ कुछ स्टेट को छोड़ करके, वो भी हम स्टेट बताते हैं आपको, कुछ कुछ स्टेट को छोड़ करके बाकी जितना भी स्टेट है, तो उस सभी का कट ऑफ 72 लेकर के 80 तक के बीच में सभी स्टेट का कट ऑफ रहने वाला है। कुछ कुछ स्टेट जो हम बोले कि हम छोड़ करके बताते हैं, वो है एक उत्तराखंड का कट ऑफ, जो लग रहा है कि 80 से प्लस जा सकता है, और एक वेस्ट बंगाल, और क्या कहते हैं एक हिमाचल, और एक हमें जो लग रहा है वो यूपी। मतलब ये 3 से 4 स्टेट, या 3 से 4 स्टेट जो हमें लग रहा है कि 80 प्लस को टच करेगा, और बाकी जितना भी स्टेट है वो 70 to 80 में रहेगा, क्योंकि ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं समझिए कि इस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब लग जाएगा। उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू और इसके दोनों के बेसिस पर आपको लोग का फाइनल मेरिट बनता है। तो इसीलिए इस रेंज में आपको सभी स्टेट का कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। और बाकी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कट ऑफ आप लोग को कितना देखने के लिए मिल सकता है, और कितना अटैम्प्ट लोग किए हैं इस बार। अब चलिए दोस्तों, इसके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और कट ऑफ को लेकर के एक बात समझ लिए ना, कि 70 से लेकर के 80 तक सभी स्टेट का कट ऑफ हम मेरे अनुसार से, और कुछ कुछ स्टेट का 70 से भी कम, और कुछ कुछ स्टेट का 80 से भी प्लस में जा सकता है, और उस सब स्टेट का हम नाम भी बता दिए। तो इसके अनुसार, मेरे अनुसार आपको सभी स्टेट का कट ऑफ पता चल पाया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर। चलिए तो रिजल्ट के ऊपर, जैसे इसका जैसे जनरली मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है, मतलब लगभग 50 से 55 दिन का समय लगता है। तो इसका, लेकिन मेंस का जो एग्ज़ाम होता है इसके रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसके बाद उसका इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और लगभग अगर लेकर के चलिए तो 18 से 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। इस बार क्या कहते हैं, IBPS RRB PO मेंस का एग्ज़ाम आपका 10 सितंबर में हुआ है, तो 10 सितंबर में हुआ है, तो लगभग अगर 18 से 20 दिन कैलकुलेट कीजिएगा तो सितंबर लास्ट में, मतलब 4th वीक में जाकर के आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 4th वीक के लास्ट में 28-29 तक, मतलब उससे ज़्यादा तो लेट नहीं होगा। लेकिन अगर बाय द वे चलिए, अगर 1-2 दिन लेट हो गया तो अक्टूबर के मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाएगा, लेकिन उतना तो डिले नहीं होना चाहिए। तो हमें जो लग रहा है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो सितंबर के लास्ट में ही आपको देखने के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब 3 से 4-5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट इसका देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, अभी जो बच्चे जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे उनका तो रिजल्ट नहीं आएगा, और जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका मतलब मार्क्स आपको देखने के लिए कुछ दिन के बाद मार्क्स भी आ जाता है। चलिए दोस्तों, वो सब बाद में बात बताएंगे। पहले इसका आप लोग रिजल्ट देख लीजिए कि रिजल्ट स्टेटस क्या रहता है आप लोग का। 4 से 5 दिन के बाद पता चल ही जाएगा। और आप लोग सभी कुछ अच्छे से समझ भी गए होंगे कि कट ऑफ को लेकर के हम क्या बोले, और क्या कहते हैं रिजल्ट को लेकर के क्या बोले। और कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और क्या कहते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए होंगे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में। और लगातार हम RTI भी फाइल करते रहते हैं, अलग अलग वैकेंसी को लेकर के, ये सब चीज़ को लेकर के। तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं तो वो भी पता चल पाएगा, क्योंकि हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।